अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करते मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है निकाल रहे थे सर्दियों के कपड़े, क्योंकि माशाल्लाह से हैदराबाद में सर्दी शुरू हो चुकी है और ठंडा ठंडा मौसम हो शुरू हो चुका है और ठंडा ठंडा पानी भी आ रहा है भाई। तो इसलिए, और मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा, खैर अभी तो फ़िलहाल मौसम कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। लोगों की तबीयतें ख़राब चल रही हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को जो है खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है। तो अभी खैर मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे शाहजहाँ अपनी कलेक्शन निकाल रहे थे सर्दियों की, क्योंकि शाहजहाँ की कलेक्शन ज़्यादा है, मेरी कलेक्शन थोड़ी कम है। तो उसकी वजह एक ये भी है कि शाहजहाँ को रोज़ाना मतलब ऑफिस जाना होता है, वो भी सुबह ही सुबह, और वो भी बाइक पे, तो हवा लगती है जिसकी वजह से उनको जैकेट्स वगैरह जो है ना अपनी निकालनी है। और मेरा तो ये होता है, मैं घर में होती हूँ, इतना ज़्यादा लड़कियों का मसला नहीं होता। अगर सर्दी लग रही, धूप में बैठ गई, ये वो। तो खैर इसी सूटकेस के अंदर मेरे शरारे भी रखे हुए हैं, वलीमे का, बारात का सूट रखा हुआ है। साथ साथ में जो हम लोग टूर पे गए हुए थे, ये सारे के सारे कपड़े मैंने धो धा के अच्छे से रख दिए थे इसमें। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं और ये था। तो सारे कपड़े मैंने धोकर ही रखे थे और शाहजहाँ ने सारे मेरे कपड़े देख के बोल रहे थे, हम पर ये आपके, ये आपको आते थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने बोला जी हाँ, ये मुझे आते थे, मैं दुबली पतली सीधी, आप भूल गए शायद। खैर हम लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे यहाँ पर। और आप लोगों के शहर में कैसा मौसम हो रहा है मुझे भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सुना है पंजाब में बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है, खैर जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन हमारे सिंध में अल्लाह का शुक्र, इस तरह का कोई मसला नहीं होता, मतलब फॉग यहाँ पर होती नहीं है। कितनी भी सर्दी हो जाए ना, लेकिन यहाँ पर फॉग नहीं होती है। तो खैर जो है यहाँ पर बस ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और वही चल रही हैं। और शाहजब मुझे ना छेड़ रहे थे, बोले थे आपके कपड़े मुझे लग ही नहीं रही है आपके हैं। तो मैं उनसे कहने लगी कि अगर आपको याद हो ना अच्छे से, तो मैंने टूर में यही कपड़े पहने थे और कितने अच्छे से आए थे। खैर अब भी वक्त वक्त की बात होती है। और भाई सबके बस यही होता है कि जैसी सर्दियाँ आती फिर जो है गर्मियों के कपड़े साइड कर दिए जाते हैं, सर्दियों के कपड़े निकलते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर गर्मियों के कपड़े निकलते हैं। तो खैर हमारा तो ऐसा है कि एक ही अलमारी में अल्लाह का शुक्र है सारे के सारे कपड़े आ जाते हैं, मतलब सर्दियों के भी और गर्मियों के भी। ज़्यादा झमेला पालना नहीं पड़ता, मतलब वो एक होता है ना बक्से में रखे हुए या कहीं और, या क्या है क्या नहीं है। तो खैर सारे कपड़े निकाल दिए थे, उसके बाद हम लोग शाम में आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और अगर अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही हो ना, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से और थोड़ा सा तबीयत की वजह से ना मेरी आवाज़ अभी ऐसी हुई हुई है जो है। तो अभी 2-3 दिन से मैं गायब भी थी, काफ़ी लोग कमेंट्स आ रहे थे हम पर, खैरियत तो है, क्या हुआ है क्या नहीं है, कुछ अपडेट तो दो। तो भाई मैं यहीं होती हूँ। और अगर ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती तो मैं कोई शॉर्ट वगैरह है कम्युनिटी और यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी के ना ज़रिए आप लोगों से जो है कनेक्ट रहती हूँ। तो शाहजहाँ की तो वैसे भी फेवरेट है कढ़ाई, और ये मुझे यहाँ पर ही खिलाने के लिए लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा चलो कढ़ाई खाने चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाहर, और बड़े मज़े की बनी हुई थी भाई। तो शादी से पहले शाहजब ना अपने दोस्तों के साथ जाते थे, उनके साथ प्लान बनाते थे, भाई कढ़ाई का सीन बनाओ, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब शादी के बाद से जो है शाहजब अब मेरे साथ ही जाते हैं, और मतलब हम लोग साथ डिनर करने जाते हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि शाहजब अपने दोस्तों के साथ जो है ना गैदरिंग लगाएं। उनका ये होता है कि अंबर अकेली हो जाएगी। इसलिए वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं इन मामलात में ना, और अच्छी बातें करना भी चाहिए। तो खैर यहाँ पे ना मैं समझ रही थी शाहजब अपने लिए खाना निकाल रहे हैं, लेकिन शाहजब खाना निकाल के सबसे पहले मुझे दे रहे थे, और मैं कह रही थी कि ये काम मुझे करना चाहिए, मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट अच्छी बात है। कॉपरेट होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए इंसान को। तो खैर यहाँ पर जो है हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद फिर मैं अम्मी के घर चले गई थी थोड़ी देर मिलने के लिए, और वॉक वगैरह करके ना मैं अम्मी के घर गई। यहाँ पे मुझे खांसी वगैरह भी हो रही थी, तो अम्मी मुझसे ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत है थोड़ी सी चलने फिरने की, और तो तुम मेरे साथ बाज़ार चलो। तो मैंने कहा हाँ, मेरी तो वैसे भी आज वॉक ना कुछ खास हुई नहीं है, तो मैं चल लेती हूँ। और जो मेरा टारगेट होता है ना, जितने मुझे वॉक स्टेप करने होते हैं, वो हुआ नहीं है। तो चलो चलते हैं, मेरे वॉक स्टेप भी पूरे हो जाएंगे, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए खैर फिर मैं अम्मी के साथ यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। अम्मी ने कहा चलो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे घर से। तो अम्मी को कुछ सामान लेना था, और तो इनको वहाँ कौन जाएगा, नहीं कोई ज़्यादा चीज़ें थोड़ी ना लेनी। बड़ा पानी, बड़ा पानी, उंगलियां भिगोई हुई है बेवकूफ। उंगलियां टिप हुई।
तो यहाँ पर ना हुसैन मेरे लिए पानी लेकर आया। खैर वो बच्चा है ज़ाहिर है, लेकिन अपनी मोहब्बत से पानी लेकर आया और उसकी उंगलियाँ डिप हुई हुई थी उसमें। इसके बाद हम लोगों ने चाय पी, चाय बिस्किट खा के हम लोग जो है ना घर से निकल गए थे। और मैं अम्मी से यही पूछ रही थी, अम्मी लेना क्या है, आपने शॉपिंग किस चीज़ की करनी है। तो अम्मी कहने लगी कि अम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी ना गोद भराई की रस्म करूँ। मैंने सबकी करी है, भाभी की करी है, और जो है मतलब होती है, सब में होती है, हमारे बड़ों ने भी करी है। तो मैं अम्मी से कहने लगी इसमें होता है क्या और इस रस्म से होता है क्या है वैसे तो। मतलब अम्मी ने कहा कुछ भी नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं होता, बस गोद भरते हैं और बैठ कर ना जो बड़े होते हैं ना वो विशेस देते हैं और इस तरह से सब लोग दुआएं देते हैं बैठ कर, बस और कुछ नहीं। आजकल के दौर में मतलब लोग जो है बेबी शावर इसका नाम दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खैर इस तरह कोई भी सीन नहीं होता है, केक कट रहा है या कोई चीज़ रिवील हो रही है या कुछ भी पार्टी वार्टी का कोई सीन नहीं होता। बस ये होता है इसमें सारी की सारी खवातीन होती हैं और सारे बड़े बड़े होते हैं और कोई भी नहीं होता। तो वैसे फिर मैं अम्मी से कहने लगी यार अम्मी मेरी हिम्मत नहीं है और मतलब मैं तैयार होकर बैठूँ और ये और वो पता नहीं क्या किया और पता नहीं कौन आएगा। तो अम्मी ने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग घर के लोग होंगे। और दूसरी बात ये जो है ना, मतलब हमने अपने बड़ों के सामने इस तरह से कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं चुप ही हो गई। मैंने बोला यार चलो अम्मी अपनी खुशी से जो कर रही हो और अम्मी की खुशी जिस चीज़ में अम्मी को करने दो। मैं चलो देखती हूँ इसमें होता है क्या है। और ज़ाहिर है तो अम्मी मुझे ये कह रही थी कि पहल पहल में जो होते हैं ना वो उसमें इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, एक रस्म होती है। तो खैर आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों की होती है तो वो किस तरह से होती है और क्या क्या किया जाता है उसमें। खैर यहाँ पे अम्मी कुछ टॉयज़ वगैरह देखने आई थी बच्चों के लिए। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे टॉयज़ मिल रहे थे। ये वाला गुड्डा जो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखा रही थी ना, ये वाला मेरे पास भी था। मैंने अपने चाइल्डहुड में इसके साथ बहुत खेला है। और अभी मैं देख रही थी यार ये अभी तक मिल रहे हैं इस तरह से, इसको ना प्रेस करूँ ना तो ये हंसता है बोलता है। तो बड़ा अच्छा लगा था। अम्मी की अपनी अलग ही तैयारी और अलग ही शॉपिंग चल रही थी। खैर मैं तो बस अम्मी को जो है यहाँ पे कंपनी देने के लिए और साथ में बस चलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। दूसरा ये कि फिर अम्मी ने ना मेरी मदर इन लॉ से भी जिक्र किया इस बारे में, मतलब शाज़िब की अम्मी से। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी भी हुई थी वो रस्म। तो फिर जो है मैंने बोला अब यार सबकी होती है, मैं ही खामा खाई घबरा रही हूँ इस चीज़ से। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है और इसमें होता क्या क्या है। मैं खुद भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। खैर भाभी की भी हुई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है एक व्लॉग बन जाता है, वीडियोस बनती है ना तो उसमें एक यादगार के तौर पर चीज़ें रहती हैं। लेकिन उस वक्त हमारा चैनल ही नहीं था खैर, वरना हमारे यहाँ तो ये शुरू से सारी चीज़ें होती हुई आई हैं। अभी खैर व्लॉग्स वगैरह बनने शुरू हो गए तो हम इनको रिकॉर्ड्स भी कर लेते हैं एज अ मेमोरी के तौर पर भी, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेते हैं। और माशाल्लाह से एक पूरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है, मतलब एक लाखों की तादाद में। मतलब अम्मी की अलग ही एक ऑडियंस, उनकी अलग ही वो है, मेरी ऑडियंस अलग है, लेकिन है लाखों की तादाद में ही माशाल्लाह माशाल्लाह से। साथ में यहाँ पर ना कुछ समोसे वगैरह मिल रहे थे, लेकिन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, पिछली वीडियो के अंदर मैं शॉपिंग पर जब आई थी तो मैंने दिखाया था कि अम्मी कुछ कपड़े वगैरह ले रही हैं। तो उसके अंदर काफ़ी इस तरह के कमेंट्स आए थे कि आपकी बहन का भी तो एम की कलेक्शन है, वहाँ से कपड़े नहीं लेते आप लोग। तो दूसरी बात तो मैं ये बता दूँ, मतलब ये है कि अम्मी जो कपड़े देख रही थी ना वो अम्मी देख रही थी पार्टी वेयर के हिसाब से कपड़े, मतलब थोड़े से फैंसी में और थोड़े से जो है डार्क कलर में और थोड़े से डार्क टाइप के कुछ कपड़े देख रही थी। बाजी के पास जो है ना वो कैजुअल में या किसी को गिफ्ट देना हो या लेना हो इस तरह के कपड़े जो है ना वो उनके पास कलेक्शन है कि समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, आप विज़िट कर सकते हो वहाँ पे जाकर। लेकिन अम्मी जो देख रही थी ना वो देख रही थी इवेंट के हिसाब से। खैर हर जगह आप लोग अपना बस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मुझे खुली टाइप की कोई चप्पल दिख रही थी तो मैंने बोला चलो यार मेरे पैरों के हिसाब से बड़ी मुनासिब लग रही है, चलो ले लेते हैं। लेकिन वही बात है ना, लोकल तो फिर लोकल ही होती है। इसने घर जाते के साथ ही ना मुझे पैरों में छाला कर दिया था। तो घर जाते के साथ ही ना इस चप्पल ने अपनी औकात दिखा दी थी। और बस मैं यही बोल रही थी, हाँ मैं क्या बात कर रही थी, मैं यही बोल रही थी कि बाजी के पास अभी इवेंट वगैरह में जो मतलब जिस तरह का बाजी अम्मी को चाहिए थे ना कपड़े इवेंट वगैरह के हिसाब से, वो बाजी के पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो खैर कैजुअल उनके पास हैं अभी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मौसम भी आ चुकी है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है माशाल्लाह से, तो अभी इस तरह का सीज़न चल रहा है मौसम। तो फिर हमने यहाँ पर ना ग्रेप फ्रूट का और मौसम्बी का, मतलब मौसम्बी का मैंने जूस पिया था, ग्रेप फ्रूट का अम्मी ने पिया, और अंकल ने इसके अंदर बर्फ़ भी डाल दी थी भाई। तो मैंने अंकल से ही बोली थी अंकल वैसे ही मौसम इतना ख़राब चल रहा है और आपने इसमें बर्फ़ भी डाल दी है। तो खैर आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही रहा होगा, वैसे ही इतना थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो रहा था, बड़ा मज़ेदार लगता है मौसमी का जूस। तो वैसे 12 महीने मिलता है, लेकिन एक मौसम के हिसाब से जो फ्रूट आ रहा होता है ना, मैं कहती हूँ आपको जब भी खाना चाहिए। स्टॉक कर करके जो खाते हैं ना वो मुनासिब नहीं रहता मुझे लगता है, जहाँ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। तो खैर
ये मौसम्बी और ये ग्रेप फ्रूट आप लोग खुद भी देख सकते हो। ये बड़ा कड़वा लगता है मुझे खाने में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सारे फ्रूट्स मुझे पसंद है लेकिन यही नहीं पसंद बस। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग घर आए। अम्मी का घर काफ़ी गर्म रहता है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर, अभी तक अम्मी के घर का ऐसे ही बंद नहीं हुआ है। बाकी अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हम लोग तो पंखा बंद करके ही बैठते हैं, मतलब इतना ठंडा रहता है वो। ज़ाहिर इतना, एक तो ऊंचाई पर है और दूसरा ये हवादार है इसलिए। तो बाज़ार से आती के साथ ही भाई मैं तो आराम करने के लिए लेट गई थी। उसके बाद जो है ना पापा आए थे, फिर पापा ने बोला कि क्या खाओगे, मैंने बोला मैं बिरयानी और बर्गर दोनों खाऊंगी तो पापा ने यहाँ पर ना बिरयानी और बर्गर लेकर आए थे और बेड पे ही बैठे बैठे मैंने खाया था, बड़ा मज़ा आया भाई। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मेरा दोबारा से दिल कर रहा है ये दोनों चीज़ें मेरे सामने आ जाए और मैं खा लूँ। खैर होता है कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो बस ये हुआ। उसके बाद मेरी शाज़ा की कॉल आती है कि मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि यार मैं खुद ही आ जाऊँगी, आई थिंक घर वाले कहीं जाएंगे तो मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे। तो वैसे भी घर की लाइट जाने वाली थी और फिर लाइट जाती है तो अम्मी पापा की मतलब जो है ना सब लोग बाहर निकल जाते हैं घूम फिर कर, और जब लाइट आती है फिर आ जाते हैं घर, इस तरह से होता है। तो फिर मैं इन लोगों के साथ ही चले गई थी। वहाँ देखते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इन लोगों को खुद नहीं पता था। तो लाइट चले गई थी घर की तो इसलिए हम लोग बाहर निकल गए थे। और होता कुछ यूँ है कि हमारे 2-2 घंटे के लिए जाती है लाइट, मतलब जब भी जाएगी 2 घंटे के लिए जाएगी। तो अभी रात के टाइम भी जो है ना 11 से 1 बजे तक की लाइट गई थी। तो फिर मैं अम्मी पापा के साथ ही बाहर निकल गई थी। फिर जो है इन लोगों ने 1 बजे मुझे घर छोड़ देना था। खैर यहाँ पर तहसील में बातें कर रहे हैं काफ़ी सारी। कर रहा है, पता क्या हरकतें कर क्या रहा था तू? एक बावला हुआ था। पहली बार थी ना। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था बेचारे को। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं सोचा था। नहीं, इसने सोचा वो तो बहुत खुश था। तो बस ऐसे ही बाहर से घूम घाम के हम लोग फिर अम्मी पापा मुझे घर छोड़ के चले गए थे। यहाँ पे फिर सारा का सारा सामान जो मैंने लिया था ना, मतलब अभी मैं बाज़ार गई थी तो फिर मैंने भी लगे हाथों को 2-4 चीज़ें ले ली थी। एक ये ट्राउज़र लेकर आई, मुझे ट्राउज़र ना इस तरह के थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं इसलिए ये ले लिया था। कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं चलो ये भी ले लेते हैं साथ साथ में। और 2-4 चीज़ें और ली थी, मतलब इस तरह के सॉक्स वगैरह ले ली थी, ये मेरे नहीं शाजिब के हैं। और क्या लिया था, हाँ चप्पल ली थी वो जो आप लोगों को दिखाई थी, जिसने घर आके औकात दिखाई थी। ये बस ऐसे ही था, बस क्या बोलूँ मैं। खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ साथ में बेल आइकन पर दबा दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने अनार छीले, अनार खाए और बड़ा मज़ा आया। थोड़ा सा टीवी देखा फिर सो गई थी। बस आज का रूटीन कुछ ऐसे ही रहा। तो आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।